बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ताजरी फार्म चको का तहसील मंचनाबाद ज़िला बहावलनगर। तो आज हम बात करते हैं तिली के मामले में कि एक सीज़न में हम दो फसलें किस तरीके से ले सकते हैं कि गंदम की कटाई के बाद या गंदम की कटाई से पहले, मार्च के महीने से शुरू, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में। देखें, अगर आपने तिली की फसलें दो लेनी है या एक लेनी है, खाद की प्लानिंग बाद में बताते हैं। पहले नंबर पर दो फसलें, तिली की दो फसलें लेने के लिए आपको 80 से 90 दिन वाली जो है तिली है वो सिलेक्ट करनी है, जो 80 से 90 दिन में तैयार होती हो, तो वो आपने सेलेक्ट कर लें। तो आप खुद सोच लें, गंदम की कटाई के बाद जब आप लगाएंगे तिली की फसल, तो 80 दिन के बाद अगली फसल जब लगाएंगे तो फिर वो अगले दिन अगले अगले 80 दिनों में वो तैयार हो जाएगी। यानी एक सीज़न में आप दो तिली की फसलें लेते। अगर एक ही लेनी है, तिली की एक ही फसल गंदम की कटाई के बाद फौरी तौर पे काश्त करनी है, तो आपने क्या करना है, पहले नंबर पर ज़मीन को अगर हो सके तो दो रौनी करनी, अप्पड़ ज़मीन को जिसको कहते हैं ना, हल चलाए बगैर दो दफ़ा पानी लगा दें और उसके बाद ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार करके बीज 2 किलो बीज का छट्टा, जिसमें TH6 TS5 दो वैरायटी चलती हैं, एक सिंगल स्टेक है, एक झाड़ीनुमा है। इसमें से आपने सिलेक्शन करनी है कि जहाँ से आपको अच्छा सीड मिल सके वो ले लेना है। अच्छे सीड लेना है, उसकी एवरेज आएगी। तो आप इस ये आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर आप मैनेजमेंट इसकी अच्छी थोड़ी-सी कर लें, तो इंशाल्लाह ये 25 मन तक भी, 28 मन तक भी, 22 मन तक भी, 20 मन तक भी, 15 मन तक ये आसानी से आप कमा सकते हैं। तो इसकी मैंने ज़मीन को तैयार करना है। पहला तरीका है कि ज़मीन को तैयार करें, उसको छट्टा दें, रेजर के ज़रिए से आप उसकी खेलियाँ निकाल दें। वो 80 खेल निकलेगी टोटल 1 एकड़ में। तो जब जर्मिनेशन हो जाए तो उसकी छिदराई ज़रूर करना है। छिदराई से मुराद है कि एक-एक पौधा उखाड़ देना है आपने। ठीक है जी, अलग-अलग पौधा रखना है। अगर सिंगल स्टेक है तो उसका फासला करीब रखना है, अगर झाड़ीनुमा है उसका फासला थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि खुश्क ज़मीन तैयार करके उसकी छोटी, यानी कि 16 इंच, 14 इंच, 18 इंच बेड बनाना है। उसके दोनों साइडों पे लगाएँ, चोपा लगाएँ और पहले पानी लगाएँ, फिर उसमें 2 किलो का चोपा लगा सकते हैं। तो ये उसके जब जर्मिनेशन हो जाए फिर उसकी छिदराई कर देना है। तीसरा मेथड ये है कि आपने ज़मीन को रौनी करके उसको छट्टा दे दें और उसके ऊपर आप हल चला दें, सुहागा चला दें। तो ये है वो फ्लैट ज़मीन पर लगाने का तरीका। तो जिस तरीके से जब भी आपने पहले नंबर पर 1 थैला DAP, आधा थैला कम से कम आपने पोटाश देना है, 2 किलो सल्फ़र और ह्यूमिक एसिड, ये आप अगर नीचे छट्टा कर दें, जब आप भी खेलियाँ निकालनी हो या आपने फ्लैट ज़मीन पे लगाना हो तो छट्टा कर दें। जब वो इसका 35-40 दिन को हो जाए, उस वक़्त फूलों पे आएगी, तो आपने क्या करना है, आधा थैला फिर आप नाइट्रोफॉस और आधा थैला यूरिया, साथ में उसके फंजीसाइड आपने कोई भी किसी दुकानदार से ले लें। फंगस, उन्होंने कहना है कि फंगस का स्प्रे दे दें, तो उसके बाद उसको आप तसल्ली से कर लें, लगा दें। ये है थोड़ी-सी मालूमात और उसके 80 दिन के बाद अगली फसल तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर जो चलती हुई तस्वीरें देख लेना। वस्सलाम।